इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जीवन किसका है? आ तो जो जिया और लोग कहने लगे खूब जिया हो। कीर्ति यस्य सजीवती, ये क्या है? परमार्थ कीर्ति है। एक छोटा सा मंदिर लोग बना देते हैं, लोग कहते हैं अमुक बनाए थे। बिरला साहब के मंदिर सभी तीर्थों में हैं। लोग कहते हैं श्री बिरला जी ने राधा कृष्ण मंदिर बनाया। क्या उनके बाद उनके परिवार में कोई है नहीं क्या? आए तो क्या कोई बना रहा है? ट्रस्ट की संपत्ति जो बिरला साहब ने लगा के वही सुरक्षा कर रही है, वही संभाल कर रही है। कौन करता? प्रेरणा भी परमात्मा देते हैं। भगवान अपना कार्य किससे कराना है यह स्वयं निश्चित कर लेते हैं। हमको अपना कार्य इनसे कराना है। 5 पांडवों में युद्ध में धनुष पर बाण चढ़ाकर और युद्ध खेल करने के लिए युधिष्ठिर को नहीं चुना। सत्यवादी थे, धर्मराज थे, अर्जुन को चुना। निमित्त मात्र होइए, मैं आपके साथ चलूंगा। हमको अपने सौभाग्य को सराहना चाहिए। भगवान ने हमको निमित्त बनाया। किसको निमित्त बना ले भगवान जानते हैं, लेकिन जिसको निमित्त बनाया उसको अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए। यह राम कथा हम आप 9 दिन पर्यंत गाएंगे, 3 से 7 बजे तक। अलग अलग लीला चरित्रों का दर्शन करते हुए हम लोग श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव तक उपस्थित होंगे। भगवान की जन्म कथा, बाल लीला, नगर भ्रमण, धनुषभंग, विवाह लीला, फिर सरकार की लोक मंगल यात्रा में केवट भैया का प्रेम, अयोध्या कांड में महर्षि जी वाल्मीकि जी से मिलन, भैया भरत का पावन चरित्र, अरण्य कांड में अत्रि अनुसुईया का मधुर संवाद, क्रमशः राम प्रभु और सीता मैया से, वन की अनेक लीलाएं हैं। अरण्य के अंत में शबरी माँ का प्रसंग है। जटायु जी से मिलने के पश्चात नारद जी से सम्मिलन हुआ। अपने प्रश्न करते हैं नारद जी, प्रश्न का उत्तर प्रभु श्रीमुख से देते। सरकार आगे चलेंगे, श्री हनुमान जी महाराज माध्यम होंगे, सुग्रीव जी से प्रभु जी मैत्री करेंगे। बाली को भगवान सदगति देंगे। प्रवर्षण पर्वत पर भगवान चातुर्मास से व्यतीत करने के पश्चात सुग्रीव जी को बुलवाएंगे और माँ के अन्वेषण हेतु कपि लोग जहाँ तहाँ विदा लेंगे। यहाँ एक बात का स्मरण रखना चाहिए, राम जी को पता है कि सीता मैया कहाँ हैं। दोबारा बताना न पड़े, राम जी को पता है कि सीता मैया कहाँ हैं, फिर भी अन्वेषण कराते हैं। हाँ, राम जी नराकार हुए हैं निराकार से, तो सहज में वो सब लीला उनको करनी होगी जो एक सामान्य व्यक्ति करता है। प्रभु चाहते तो श्री हनुमान जी को भेजकर माता जी को मंगा लेते। श्री हनुमान जी ने मां से कहा है, अब ही मां तुम्हें जाऊं लवाई, क्या करूं? प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। राम जी की सौगंध है मां, भगवान ने आज्ञा ही नहीं दी। तो क्या आज्ञा दी? बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। मेरे विरह के बल को समझाकर और शीघ्र आना, ये नहीं कहा कि सीता जी को बेग ले आयो।
माँ अभी मैं ले जाता। अब इसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा होना चाहिए क्या हनुमान जी माता जी को ले आते, प्रभु की आज्ञा होती तो प्रभु ही लाने की शक्ति प्रदान कर देते। मेरी मां को तो रावण भी नहीं उठा सकता है, वो तो प्रतिबिंब थी, निज प्रतिबिंब राखितः सीता, तो रावण से उठ गई माई, तो रावण क्या उठाएगा मेरी मां को। जय भक्त होने के नाते यह भाव हमको आपको समझना चाहिए। सीता मैया का हरण भया नहीं, भगवान ने सीता जी के सत्य स्वरूप को अग्नि में रखते हुए प्रतिबिंब रखवा दिया और सीता मैया का रावण के द्वारा हरण करा दिया। ये लीला है। रावण ने हरण नहीं किया, प्रभु ने हरण करा दिया। देखिए बड़ा अच्छा उदाहरण है। मेरे समझ में एक बात नहीं आती है भारतवर्ष के खिलाड़ियों में, कभी कभी तो भारतवर्ष के खिलाड़ी सारे मैच जीत जाते हैं क्रिकेट में, और कभी एक को नहीं जीतते हैं, सब हार जाते। ये क्या कोई मंत्र जपते हैं, कोई तंत्र जपते हैं, न जाने भगवान क्या लीला है। कभी एक को नहीं जीतत हैं और कभी सगरे मैच जीत जाते। क्या है राम जी जाने। कभी आदमी कितना भी व्यापार करता है सब व्यापार फेल हो जाता है, कभी जो भी व्यापार करे वही चढ़ जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ? वही जो बैठते ही कहा आदमी बड़ा चतुर है, जब चाहता है तो व्यापार को खड़ा कर लेता है, जब चाहता है व्यापार को लिटा देता है। और भैया ऐसा आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं रहता। मैं तो कहूं चतुराई भजन में लगानी चाहिए, व्यवहार पक्ष में नहीं लगानी चाहिए। मेरे बाबा भोलेनाथ ने मां से स्पष्ट कहा है, देवी मन क्रम बच छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बच छाड़ चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। मन क्रम बच मन से, कर्म से और वाणी से, वचन से चतुराई रहित होकर जो भगवत भजन करता है उस पर भगवान कृपा करते ही हैं। भजत कृपा करी हैं रघुराई। मन क्रम तीनों को एक साथ रखा जाए। मन वही सोचे जो करना हो, मन जो सोचे और शरीर जो करने जा रहा है वही जिह्वा बोले, ये कहते हैं चतुराई रहित होना। आपने कभी छोटे बच्चे को सोते देखा होगा? छोटा बच्चा जैसे माँ के गोद में जाकर अमृत कलश से दुग्ध पान करता है, ए सो जाता है। माँ लेटा दे झूले में, सो जाता है। कोई बुलाया आँख खोलेगा फिर सो जाएगा, फिर सो। ये क्या है? चतुराई रहित होना। चतुराई जैसे आई सबसे पहले नींद पर आई। चतुर आदमी की नींद नहीं है। भैया देखो कोई हो तो बुरा न मानिएगा, मैं अभी किसी से मिला नहीं हूं, किसी को जानता ही नहीं, दिन में तो बोलना ही नहीं है। चतुर आदमी की नींद चली जाती है। हम एक व्यक्ति को जानते हैं वो 3 साल से सोया ही नहीं है। क्यों? उस व्यक्ति का नारा है ऐसा कोई सगा नहीं
आगे वाला बोलो, जिसको उसने ठगा नहीं। अरे और तो छोड़िए, कई लोग अपनी पत्नी को भी ठग देते हैं, जो उसकी आत्मा है, प्राण। पत्नी को मनु जी महाराज कहते हैं पत्नी पति की आत्मा है, आत्मा को भी ठग दे वो आदमी कभी सुखी होगा क्या? ये चतुराई भी नहीं है, ये तो कौआपना है। हाँ नहीं साहब, मन जो सोचे वाणी वही बोले और वही क्रिया में हो जाए, यह चतुराई रहित होना है। और ये जिसके आ गया वो सबसे बड़ी संपदा पा गया, यही धन है। आप बताइए, मनसा वाचा कर्मणा हम एक स्थान पे नहीं हैं तो हम हैं क्या? एक हमारे मित्र हैं, अब तो वो मिले नहीं हमको, 2-3 साल हो गया। तो वो जहाँ जाते हैं अपने चश्मे का खोल छोड़ आते हैं। एक बार मेरे यहाँ भी छूट गया तो मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, आपका चौथा खोल है? बोले 70वां। आपके यहाँ जो छूटा है मेरे 70वां खोल है चश्मे का। क्यों? जहाँ शरीर रहता है वहाँ मन नहीं रहता है। चश्मा लगा लिए और खोल टेबल पर छोड़ दिए, उठ के चले गए, क्योंकि मन तो वहाँ है नहीं। मन तो अब चल दिया। जब तक एकाग्र नहीं होंगे हम, देखिए बच्चों को पढ़ाओ मत, बच्चों से एक ही बात कहो कि बेटा मन को, शरीर को, वचन को एक साथ रखो। ये बहुत बड़ी कला है और बहुत बड़ा जीवन दर्शन है। तीनों एक हो। हम मन से यहां न हो, जिह्वा से यहां हो, कथे नहीं हो पाएगी। बोलेगे कुछ, निकलेगा कुछ। तो लंका में माता जी का पता लगाने अंगद जी गए। कौन गया? कोई गया था तो अंगदे चले गए, क्या हुआ था? शरीर तो यहां है लेकिन मन यहां पर नहीं है। लिखा कुछ, बोल जाएंगे कुछ। कई लोग, इसलिए कह रहा हूं ये राम कथा का सिद्धांत है। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।